कई लोगों को लगता है कि फाउंडर बनना मतलब अपनी मर्जी की लाइफ, ब्रेकफास्ट इन गोवा, लंच विद वीसीज और डिनर पार्टी एट अ फैंसी रूफटॉप रेस्टोरेंट। बट इन रियलिटी स्टार्टअप लाइफ में फ्रीडम से ज़्यादा ग्राइंडिंग होती है। नाउ एवरीबडी वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल फाउंडर, लेकिन उसके लिए जो सैक्रिफाइसेस चाहिए होते हैं उस रियलिटी में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक टू वैल्यूज एंड वेंचर्स। और आज की वीडियो में हम एक ऐसा सवाल डिस्कस करेंगे जिसका जवाब काफ़ी लेयर्ड है। एंड द क्वेश्चन इज, स्टार्टअप फाउंडर्स कितने घंटे काम करते हैं एंड इज दैट द बेस्ट वे? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल प्राउडली राइटिंग ऑन लिंक्डइन, फाउंडर एंड सीईओ एट स्टेल्थ मोड। पर असली स्टेल्थ उनके बिजनेस में नहीं, उनकी नींद, उनकी हेल्थ, उनकी पर्सनल लाइफ में होती है। मतलब सब कुछ क्वाइटली गायब हो चुका होता है। फॉर दोज ऑफ यू हु थिंक कि फाउंडर की लाइफ बहुत फ्री होती है, लेट मी ब्रेक द मिथ फॉर यू। एवरेज फाउंडर 60 to 80 आवर्स काम करते हैं पर वीक। यस, यू हर्ड इट राइट। फॉर देम गेटिंग अ वीकेंड ब्रेक इज लग्जरी। डू दे गेट टाइम टू वॉच नेटफ्लिक्स? ओनली फॉर पिच इंस्पिरेशन। एंड मंडे टू फ्राइडे वो तो इतना हेक्टिक होता है दैट एवरीथिंग अपीयर्स ब्लरी। मीटिंग्स, कॉल्स, फायर फाइटिंग और डेडलाइंस के बीच में आज कौन सा दिन है, लंच किया या नहीं किया, कुछ याद नहीं रहता। एक यूएस बेस्ड फाउंडर सर्वे के हिसाब से 25% ऑफ द फाउंडर्स वर्क 60 to 80 आवर्स पर वीक। 10% go beyond 100 hours, और इंडिया में these data points are even more intense. Now think about it. फाउंडर्स का काम होता है सेल्स भी करो, पिच भी बनाओ, टेक भी समझो, एचआर को भी हैंडल करो। इनका जेडी यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक वर्ड में कंप्लीट हो जाता है, एंड दैट वर्ड इज एवरीथिंग। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस, कुछ लोग ये भी कहते हैं दैट इफ यू आर स्लीपिंग 8 hours, योर स्टार्टअप इज स्लीपिंग टू। वेल, गुड फॉर यू, वी लव द फायरी स्पिरिट। पर इस तरह लगातार काम करना सस्टेनेबल है क्या? वेन यू नो दैट स्टार्टअप इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। सी, हसल इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट टिल व्हाट पॉइंट एंड एट व्हाट कॉस्ट? एक पॉइंट पे ये हसल कल्चर बर्नआउट बन ही जाता है। स्लीपिंग इज फॉर द वीक, ये जो एटीट्यूड है साउंड्स वेरी कूल until your brain tells you control alt delete. There are multiple reasons such as constant pressure, funding chase, team building, market traction which are responsible for a founder's burnout. और फिर भी फाउंडर्स को सोशल मीडिया पे प्रिटेंड करना पड़ता है कि सब कुछ मस्त चल रहा है। एक्चुअली बर्नआउट के बाद ना काम का पैशन भी टास्क लगने लगता है, और जब फाउंडर ही थक जाता है तो पूरी कंपनी का रिदम हिल जाता है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? Solution is to work smart and not just hard. Instead of living in chaos, founders must design systems and processes to work efficiently. अपना काम डेलीगेट करो, ऑटोमेट करो, और प्लीज डोंट फील गिल्टी व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ टू स्लीप। हसल और बैलेंस दोनों ज़रूरी हैं, बट वी ऑल नीड टू रिमेंबर इज कि अगर हसल के बिना स्टार्टअप बनता नहीं है तो बैलेंस के बिना स्टार्टअप टिकता भी नहीं है। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप वो है जहां फाउंडर बर्नआउट के बिना भी स्केल करे। आफ्टर ऑल फाउंडर है, कोई सुपर हीरो नहीं। सो इफ योर फिलॉसफी इज कंटिन्यूअस हसल, इट्स फाइन, बट डू रिमेंबर दैट बर्नआउट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो चूज वाइजली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए कि आप वीकली कितने घंटे काम करते हो। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स. Also, if you are interested in more content around business, strategy and funding, then do consider subscribing to this channel. और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो सुबह 2 बजे तक भी सोने का नाम नहीं लेते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे अबाउट हाउ मेनी फाउंडर्स शुड अ स्टार्टअप हैव. आई थिंक दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू हेल्प यू डिस्कवर अ लॉट ऑफ आंसर्स. सो आई मीट यू नेक्स्ट वीक. Until then, let's talk beyond numbers. Let's talk values and ventures.